स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। पहली मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है उसकी। सेकंड मेरिट लिस्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं कब आएगी, क्योंकि अभी 1000 से ज़्यादा बच्चों के और नाम आने हैं उसमें। इसी बीच एक और नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है प्रयागराज जोन, प्रयागराज झांसी आगरा डिवीज़न के लिए एक और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ गई है, जो कि फॉर्म नवंबर में अप्लाई होंगे। तो उसमें देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, किस किस ट्रेड के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहीं पे क्लियरली दिख रहा है। देखिए ये वो जो आपका नोटिस था RRC NCR 1/2021 था, ये है आपका 2/2021 21-22 के लिए है। 12/10/2021 यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम इसका पहले एक इंडिकेटिव नोटिस आया था। इंडिकेटिव नोटिस में सिर्फ ये तक वैकेंसी आएगी, और यहाँ पे देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप ही ऑफिशियल वेबसाइट इसकी चेक करिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे पहले लिंक एक्टिवेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, जिनका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, पहले राउंड में जिन्होंने अप्लाई किया था, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना डेट देख के वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएँ। ये नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे अगर नोटिफिकेशन, एड्रेस यही है जहाँ की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। साथ ही इसमें अगर हम बात करें कब से अप्लाई होगा, ओपनिंग डेट है कितना है 2/11/2021 यानी 2 नवंबर से फॉर्म आपके इसमें अप्लाई होंगे अप्रेंटिसशिप के। क्लोजिंग डेट इसकी कितनी है 1 दिसंबर है। एक महीने आपके पास टाइम रहेगा अप्लाई करने का। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देख लेते हैं। पूरे इंडिया से इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, जब भी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जो लेवल 1 का होता है 18,000 से 56,900, उसमें क्या होगा 20% वैकेंसीज किस में होंगी, क्वालिफाइंग द रिक्वेस्टी नॉर्म्स नोटिफाइड बाय RRC। ठीक, जो 20% होगा आपको क्या होगा, अप्रेंटिसशिप वालों को इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पे देखें कितनी पोस्ट है टोटल, क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया आप देख लीजिए कितना है, 15 से 24 साल। SC ST एंड OBC केस में आपको 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स के रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जनरल में है तो आपकी कितनी होनी चाहिए, SC हैं तो आपको कितने से कितने के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसी तरह से हर कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 12/10/2021 का नोटिफिकेशन है। तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस डेट तक। क्या क्या होनी चाहिए, 10th क्लास आप 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास NCVT या SCVT में ITI भी होना चाहिए। तो 10th क्लास आपका 50% होना चाहिए कम से कम। वैकेंसी लगभग सभी ट्रेड्स की 19 ट्रेड आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। ट्रेड वाइज अगर स्लॉट देखेंगे, ट्रेड वाइज स्लॉट भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, जनरल एंड OBC के केस में 100 रुपीज़ है, एंड SC ST एंड PWD या वुमेन कैंडिडेट्स का कोई फ़ीस नहीं है। ये जनरल अप्रेंटिसशिप में एटलीस्ट ये फ़ीस को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। जनरल OBC का भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए अप्रेंटिसशिप का फॉर्म। ऑनलाइन आपको rrcpryj.org पे आपको मिल जाएगी वो वैकेंसी। जब 2 तारीख से अप्लाई होगा, उस पर हम सेपरेट एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो। मेडिकल फिटनेस या फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ दिया हुआ है जो कि आपको क्वालिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मिनिमम 50% बोथ मैट्रिकुलेशन विद इतना एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। यहाँ पे क्या होगा, मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन केस ऑफ वेल्डर, प्लम्बर या पेंटर जनरल ट्रेड या वायरमैन ट्रेड 8th प्लस ITI के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आप जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 टाइम्स आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी रिटर्न टेस्ट या वाइबा नहीं होगा, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो यूनिट वाइज एंड ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज बनेगी। तो यूनिट वाइज इन द सेंस ये होता है, कुछ लोग जैसे प्रयागराज जोन डालेंगे, कुछ झांसी डालेंगे, तो उसके हिसाब से अलग अलग यूनिट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
ट्रेनिंग 1 ईयर्स की होगी आपकी। स्टाइपेंड जो कि अप्रेंटिसशिप का रूल है वो आपको मिलेगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप देखिए 50 से 200 KB में आप रखिएगा अपने पास। 10th या 8th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट, कंसोलिडेटेड ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT या प्रोविजनल आपको देना होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, EWS इन केस आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आपको PWD सर्टिफिकेट देना होगा। एंड एक अगर आप कहीं सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9.8 को हाईलाइट किया गया है। कैंडिडेट्स जिनकी 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इशू रहेगी, NCVT मार्कशीट ये रहेगी पूरी, वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजने नहीं हैं आपको, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा, बट आपको भेजना नहीं है। आपके पास एक स्कैन कॉपी इन सब की होनी चाहिए और फोटोग्राफ भी आपका लगेगा, साथ में सिग्नेचर भी लगेगा। वो चीज़ आप अप्लाई कर ही देंगे, इससे पहले भी आप लोग बहुत सारी वैकेंसी में अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मेन देख लेते हैं कि आपका वैकेंसी किस किस ट्रेड का एंड कितना है। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दी गई है, ये देखिए। यहाँ पे हम लोग अगर देखें प्रयागराज डिवीज़न की जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो टेक्नीशियन फिटर है 335 सीट है, वेल्डर की 13 सीट है और कारपेंटर की 11 सीट है। पेंटर जनरल की भी 5 सीट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप देखेंगे 246 सीट है, वेल्डर की 9 सीट है, आर्मेचर वाइंडर की 47, कारपेंटर की 5, क्रेन ऑपरेटर की 8 एंड मशीनिस्ट की 15। इसी तरह और भी ट्रेड्स की आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की 2 है। झांसी डिवीज़न में देखेंगे तो फिटर की 286, वेल्डर की 11, मैकेनिक डीजल की 84 है एंड कारपेंटर की 11 है, इलेक्ट्रीशियन की 88 है। इसी तरह झांसी का डिवीज़न देखेंगे, वहाँ भी फिटर, वेल्डर, MMTM, मशीनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन है। आगरा डिवीज़न में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे एक देखिए सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका प्रोफार्मा दिया है। तो जिसका भी नहीं बना है वो लोग इस प्रोफार्मा को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर बनवा लीजिए, या अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करके बनवाते हैं तो वो आप ज़रूर बनवा के रखिएगा। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एंड OBC हैं तो आपके लिए ये फॉर्मेट है, 2 पेज का रहेगा, एक Annexer 1 एंड Annexer D आपको डिक्लेरेशन देना होगा। साथ ही अगर आप बिलोंग करते हैं PWD यानी डिसेबिलिटी कोई है आपकी, तो ये आप बनवा के रखिए इस फॉर्मेट में। अगर पहले से है आपका बना हुआ तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ अगर आप EWS कोटे में आते हैं तो आपको EWS कोटे का ये सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। और ये आपका एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपको देना, उसका एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, ये आपको भरवा कर अप्रूव करवा कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना होता है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है लास्ट पेज पे। ये नोटिफिकेशन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 2 नवंबर से जब स्टार्ट हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप रेलवे में बहुत आ रही, बस अब हम लोग इंतजार करेंगे जल्दी ही और सारी वैकेंसी जो प्रीवियस पेंडिंग है उनको कंप्लीट करके और वैकेंसी भी निकाली जाए परमानेंट जॉब के लिए। तो बने रहिए आप लोग चैनल के साथ। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन ITI की स्टडी या जॉब या अपडेट से रिलेटेड आप मिस नहीं करेंगे। टेक स्टडी ITI को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।